बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, लेकिन उनका शौहर का इंतकाल हो गया था। शौहर के इंतकाल होने के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें धक्के मार कर उसे बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुम्हारी हमें क्या जरूरत है। दोस्तों, उस बेवा औरत की 2 बेटियां थीं। अगर बेटे होते तो उसे ससुराल वाले जरूर गले लगा लेते कि ये तो हमारे वारिस है, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। अब जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो घर में भाभियों का राज होता है। अब माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसे नौकरानी बनाकर रखती थी। ये औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसके भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उस बिल्ली का एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और बाजार से वापस आते वक्त उस बिल्ली को अपने घर ले आई और अपने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करते हैं। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। उनको खाना पीना खिलाती रही, उसके जख्म को सही करते रहे, यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उनकी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन उस बिल्ली को घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज रोज उसकी भाभी ताने देती थी और रोज उसका भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरा घर का माहौल खराब है। तू तो हमारे सर पर पहले ही सवार थी और ये जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पे बिठा दिया है। ये बिल्ली हमारे हिस्से का खाना खा लेती है, दूध पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। उसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा हुआ, उसके भाई का बच्चा छत से गिर गया। पूरी बस्ती में शोर मच गया और भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से गिर गया। उसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने अपने बहन से कहा कि देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत सारे अजाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें या तुम्हारे वो 2 बच्चे को पालूं, या जो तुम्हारी बिल्ली जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतजाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ से चली जाओ और तुम अपनी इंतजाम कहीं और कर लो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चे के लिए लड़ सके और अपने बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है, क्योंकि उन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि बेवा और तलाकशुदा औरत को बोझ समझा जाता है। दोस्तों, इस्लाम में कहा गया है, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मुश्किल वक्त में अपने तलाक बेटी या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती है। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते चिल्लाते रहे कि क्यों उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक किया जा रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और यूं बेटी माँ बाप को खामोशी में देखकर वहाँ से चली गई। औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक झोपड़ी दे दी। वो औरत वहाँ पर रहने लगी और लोगों के घर में जाकर काम करके अपना घर चलाने लगी। दोस्त, उसका शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत ही मुश्किल में था, बहुत परेशान था, तो उसने अपने दोस्त को 10,000 दिनार दिए थे और कहा था, ये मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ।
जब से उसे पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है तो उसने सोचा मेरे दोस्त ने मेरे मुश्किल वक्त में 10,000 दिनार दिए थे, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि वो 10,000 दिनार मैं उसकी बीवी को दे दूं ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उस बेवा औरत की ससुराल में गया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। भाभी कहाँ पर है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ससुराल वाले ने कहा, वो तो यहाँ नहीं है, वो अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि फलां औरत यहीं पर रहती है। उसके भाई घर पर तो नहीं था, लेकिन वहीं उसकी तेज तर्रार भाभी कहने लगी, बस क्या बताएं, वो बोझ बनकर बैठी हुई थी और खुद ही एक दिन ना जाने गुस्से से कहाँ चली गई। हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो आदमी परेशान हो गया कि उस औरत की कैसे मदद करूं। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वहाँ एक बिल्ली घर के बाहर मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी के टांगों से लिपट गई। उस शख्स ने देखा, ये कौन बिल्ली है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर मुझे कुछ न कुछ बताना चाहती है। वो बिल्ली आगे आगे चलने लगी और वो शख्स पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुँच गया जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो औरत ने पूछा, कौन है? तो वो आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपके शौहर के हवाले से कुछ जरूरी बात करनी है। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुला लिया तो वो आदमी कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का बहुत अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूँ। उसके अलावा कुछ और भी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। तो वो औरत कहने लगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। मेरे बीवी बच्चे मेरे माँ बाप के साथ में रहते हैं। मैं आपको इस दुनिया में यूं तनहा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहोगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज मैं उसी दोस्त की वजह से इस काबिल खड़ा हूँ, तो क्या मैं उसकी बीवी को इस तरह छोड़ सकता हूँ? आप मेरे साथ हमारे घर चलिए, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ पर खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली मुस्कुरा रही है और वो कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुझे कैसे नवाज दिया। अल्लाह पाक ने तुम्हें किस तरह इज्जत की जिंदगी दे दी। इसलिए दोस्तों, अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दिल से लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।